जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं। आज का शुभ पंचांग संक्षेप में श्रावण मासे शुक्ल पक्षी तृतीया बुधवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 7 अगस्त 2024 आज तृतीया रात्रि को लगभग 10 बजे तक की है। तत्पश्चात चतुर्थी। आज का विशेष दिन हरियाली तीज, रवि योग, अंदल जयंती। आज हरियाली तीज है। माता बहनों से मेरी प्रार्थना, आज हरे रंग का सूट पहने, हरे रंग की साड़ी पहने, शिव पार्वती पूजा करें। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हम आपको ले चलते हैं तत्वार्थ रामायण में, जो कल हमने आपको कथा बताई थी। श्री सीता जी का स्वयंवर। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लागे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविधि जप जोग बिरागी, तेहि दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटन पीते। जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए साधु महात्मा जप करते हैं, योग करते हैं, वे दोनों भाई गुरु के चरणों की सेवा करते हैं। गुरु का हृदय पिघला, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हृदय पिघलता है तो तभी आशीर्वाद मिलता है। कितने ही तो ऐसे समझते हैं कि महाराज के आगे रुपए भेंट कर धरूं, जिससे महाराज समस्त आशीर्वाद देंगे। पैसे से जो आशीर्वाद मिलता है वह जल्दी सफल होता नहीं। तुम सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, कोई साधु ब्राह्मण तपस्वी अथवा वृद्ध मिले उसकी सेवा करो, उसका हृदय पिघले और हृदय में जो आर्द्रता आए वह तुमको आशीर्वाद स्वरूप होगी। मांगने से नहीं, आशीर्वाद तो बड़ों का हृदय प्रसन्न होकर पिघल जाए, ऐसी सेवा करने से ही मिलता है। बड़ों के पिघले हुए हृदय से जो शब्द निकलता है वह सफल होता है। संदीपनी ऋषि ने आश्रम में परमात्मा श्री कृष्ण का अध्ययन पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण ने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं, ये वृक्ष फल देते हैं, सरिता जल देती है, फल और जल से मुझे पूर्ण संतोष है, मुझे कोई भी अपेक्षा नहीं। तुम कुछ भी लेने की इच्छा रखे बिना विद्या का वंश बढ़ाते रहना, यह ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है वह सत पात्रों में देते रहना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। परंतु कृष्ण ने बहुत आग्रह किया, तब गुरु पत्नी ने सागर में डूबकर मरण को प्राप्त हुए उनके पुत्रों को वापस लाकर देने को कहा। कृष्ण सागर के पास दौड़े और उन्होंने गुरु पत्नी को उनके पुत्रों को लाकर सौंप दिया। गुरु पत्नी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कृष्ण को अनेक आशीर्वाद दिए। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होगी, आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे घर में लक्ष्मी, जिह्वा में सरस्वती और जगत में कीर्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। सतगुरु श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु पत्नी को ऐसी सेवा की थी। चक्रवर्ती सार्वभौम महाराजा के बालक श्री राम और लक्ष्मण गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। आजकल कदाचित कोई मास्टर लड़के को कहे कि मेरे पैर बहुत दुखते हैं, तू थोड़ी सेवा करेगा, तो क्या कोई करेगा? आजकल के लड़के तो मास्टर के साथ झगड़ा भी करते हैं। गुरु के प्रति उनका भाव रहा ही नहीं। गुरुदेव विश्वामित्र की आंखें जब लग गई तो राम जी यहाँ से उठे और उन्होंने शयन किया। उस समय लक्ष्मण जी राम जी की सेवा की। उसके पश्चात लक्ष्मण जी सो गए। सोते समय तो लक्ष्मण का क्रम सबसे अति अंतिम था, परंतु उठते समय सबसे पहले रहता था। राम जी विश्वामित्र जी से पहले उठ जाते थे। सेवक का धर्म है कि स्वामी शयन करे, उसके पश्चात सोए। स्वामी जागे उससे पहले उठ जाए। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति देव के शयन करने के बाद सोए और पति देव जागे उससे पहले ही उठ जाए। पतिव्रता स्त्री का धर्म, स्त्री धर्म पतिव्रता का धर्म है कि पति देव जब सोए तो उसके बाद में सोए और पति जब उठे तो उससे पहले उठ के तैयार बैठी हो। कितनी ही स्त्रियां तो चारपाई पर पड़े पड़े ही पति देव को हुक्म देती हैं, रात्रि में मुझको जागरण हो गया था, मुझे नींद नहीं आई थी, 1 बजा था, इसलिए तुम ही उठकर आज अंगीठी सुलगा लो। ऐसा करने से उसको पाप लगता है।
पति देव जाग जाएं और स्त्री चारपाई पर सोती रहे, यह बहुत बड़ा पाप है। स्त्री का धर्म है पति भोजन कर ले, उसके बाद समय भोजन करे, जो कुछ बचा हो उसे प्रेम से आरोगे। कितनी ही बहनें इस प्रकार से नहीं रहती, समय 12 बजे खा लेती हैं और पीछे पति के लिए थाली ढककर रख देती हैं। ये योग्य नहीं है। पति भोजन आरोग ले, उसके बाद में पत्नी को भोजन करना चाहिए। प्रातः काल हुआ, स्नान किया, विश्वामित्र शालग्राम भगवान की सेवा करने बैठे और उन्होंने राम लक्ष्मण को आज्ञा दी, बगिया में जाकर फूल तुलसी ले आओ। कोई शुद्ध फूल तुलसी लाए, यह अपवित्र है, अशुद्ध है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ठाकुर जी के लिए तुम स्वयं तुलसी लेने जाओ। प्रथम तुलसी माँ का वंदन करो। तुलसी माँ जी राधा जी का अवतार है। तुलसी जी को नाखूनों से तोड़ो नहीं, नाखूनों से तोड़ने से तो पाप लगता है। द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ो नहीं, सायंकाल के बाद तुलसी जी का स्पर्श करो नहीं। सायंकाल के पश्चात तुलसी लीला करने जाती है। तुलसी वृक्ष नहीं है। श्री गंगा, श्री यमुना, श्री नर्मदा जी जल नहीं है। गाय माता पशु नहीं है। ब्रज रज मिट्टी नहीं है। श्री राम ने तुलसी का वंदन किया। तुलसी श्री सखी शिवे पैहारणी पुष पुण्य दे, नमस्त नारद नुते नमो नारायणे प्रिय। उसी समय सीता जी सखियों के साथ वहां पधारी। तुलसीदास महाराज ने इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन किया है। श्री जानकी जी का नित्य का नियम था कि पार्वती माता की पूजा करती है, घर में तुलसी जी की पूजा करती है और मंदिर में जाकर पार्वती की पूजा करती है। जो स्त्री तुलसी की और पार्वती की पूजा करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है। जो स्त्री घर में तुलसी जी की और पार्वती जी की पूजा करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है। उसके घर सतपुत्र का जन्म होता है। श्री सीता जी क्या नित्य पार्वती की पूजा करती। बगीचे में मंदिर था और उसमें पार्वती जी विराजती थी। श्री सीता जी को श्री राम जी के वहां दर्शन हुए, परम आनंद हुआ। श्री सीता जी ने पार्वती माँ की प्रार्थना की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बंदन षंडानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदा और पुर सबही के। हे माता जी, मेरी इच्छा तुम जानती हो। श्री राम मुझको पति रूप में प्राप्त हो। माता जी ने आशीर्वाद दिया। श्री राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेकर गुरुदेव के पास पधारे। श्री विश्वामित्र जी को पुष्प अर्पण कर वंदन किया और कहा, गुरुदेव हम बगीचे में गए थे, वहां जिन राजकन्या का स्वयंवर होना है वह भी आई थी और उन्होंने हमको देख रही थी। राम बहुत सरल है, इनको कपट करना आता नहीं, तनिक भी छिपाया नहीं। गुरुदेव से कुछ कह दिया। विश्वामित्र ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि कन्या वहां रोज पूजा करने आती है, इसलिए जानकर ही मैंने तुमको वहां भेजा था, जिससे सीता जी को पता पड़ जाए कि मेरा राम कितना सुंदर है। सीता जी को पार्वती माँ ने आशीर्वाद दिया और श्री राम लक्ष्मण को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। जनक राजा की आज्ञा से विशाल स्वयंवर मंडप रचा गया। देश देश के राजा लोग वहां आए। 1000 वीर पुरुष शिव धनुष को उठाकर मंडप में ले आए। मंडप में एक बड़ा अखाड़ा बनाया गया। उस अखाड़े में शिव धनुष को बधाया दिया गया। सदानंद जी श्री विश्वामित्र को बुला लाए। श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी मंडप में पधारे। रंग भूमि आए दोनों भाई, असी सुधि सब पूर्व ही पाई, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख तेसी।
श्री राम तो एक ही हैं, परंतु सभा में जिन लोगों को जैसी भावना थी उनके अनुसार उनको राम जी के दर्शन हुए। जिनके मन में जैसा भाव था उनके अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हुए। ईश्वर एक है, परंतु सभा में जो बड़े बड़े राजा बैठे थे उनको लगा कि श्री रामचंद्र महावीर हैं। सभा में जो ऋषि बैठे थे उनको लगा कि यह तो साक्षात परमात्मा है, जिन पर ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं वे ही ये श्री राम है। स्त्रियों को कामदेव लगे, छिपे वेश में आए हुए राक्षसों को वह काल जैसा जान पड़े। महाराज जनक को बहुत आनंद हुआ, उन्होंने स्वागत किया, सुंदर आसन पर उनको पधराया। राजत राज समाज में हूँ, कौशल्या राज किशोर, सुंदर श्यामल कोर तन, विश्व विनोचन चोर। राम जी ने एक एक कर मन खींच लिया, सबका आकर्षण किया। राजा जनक ने मंत्री को आज्ञा दी कि तुम शिव धनुष और मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा करो। यह भगवान शंकर का धनुष है जो इसे परशुराम जी ने दिया था। इस धनुष से परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ये धनुष हमारे घर रखा था। 1000 वीर पुरुष बहुत जोर करके तो इस धनुष को उठा सकते हैं। मेरी कन्या सीता 3 वर्ष की थी, तब से वह इस धनुष को घोड़ा बनाकर खेलती थी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि जो वीर राजकुमार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसको मैं राजकुमारी का दान करूंगा, आधा राज्य दूंगा। मंत्री जी आप खड़े होकर यह घोषणा कीजिए। मंत्री खड़े हुए और उन्होंने बोलना आरंभ करने वाले ही थे कि उसी समय आकाश में से रावण सीधा मंडप में उतरा। रावण उस समय आकाश मार्ग से चला जा रहा था। रावण की नजर पड़ी। उसने नौकर से पूछा, इतना बड़ा मंडप किसका बना है, यहाँ क्या है? सेवक ने कहा, महाराज मैंने ऐसा सुना है कि जनकपुरी में श्री जानकी जी का स्वयंवर है। देश देश से राजा एकत्रित हुए हैं। रावण ने पूछा कि अपने यहाँ पत्रिका आई है कि नहीं? सेवक ने कहा, महाराज अपने घर आमंत्रण नहीं। रावण को बहुत बुरा लगा और देश देश के राजा एकत्रित और मुझको आमंत्रण भी नहीं। क्या मैं राजा नहीं? राजा जनक ने मेरा अपमान किया है। रावण को बहुत क्रोध आया और वह सीधा मंडप में ही उतर आया। राजा जनक ने कहा, मैं लड़ने आया हूं। जनक से कहा, मैं लड़ने आया हूं, मेरा तुमने अपमान किया है। बिना कारण झगड़ा करे वह रावण। राजा जनक घबराए। कन्या के लगन में यह पापी कहां से आ गया? ऐसा मूर्ख की बगैर आमंत्रण ही टपक पड़ा। राजा जनक ने हाथ जोड़े, परंतु रावण माना नहीं। क्रोध में बोलने लगा कि मैं लड़ने आया हूं, मेरा तू अपमान किया है। तुम मुझको क्यों आमंत्रण दिया नहीं? मैं राजा नहीं? राजा जनक हाथ जोड़कर बोले, आप तो सबसे बड़े राजा हो, श्रेष्ठ हो, बलवान हो। मैंने तो मंत्री से कहा था कि आपको आमंत्रण भिजवाना। तुमको आमंत्रण न गया हो तो वह मेरी भूल नहीं, मेरे मंत्री की सूचना दे दी थी। रावण मंत्री को धमकाने लगा, मेरा नाम तूने सुना है ना, तो क्यों मेरे घर पत्रिका नहीं भेजी? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज पत्रिका लिखने का काम मेरा, पत्रिका भेजने का काम मेरा, परंतु एक एक के घर पहुंचाने के लिए तो मैं जाता नहीं। ये सिपाही किसी समय गलती करते हैं, किसी ठिकाने जाते हैं, किसी ठिकाने जाते नहीं, इनके मन में आए वैसा करते हैं। मैंने तो तुम्हारे नाम की पत्रिका लिखी थी, मैं क्या तुमको भूल सकता हूँ? तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, वीर हो, ये मेरी भूल नहीं, सिपाही की भूल है। रावण ने कहा, बुलाओ सिपाही को। कौन था वह सिपाही? सिपाही घबराया कि मंत्री जी ने तो मेरे माथे फेंक दिया, परंतु मंत्री जी जानते थे कि सिपाही बहुत बुद्धिमान है, रावण को कुछ बनाएगा ऐसा लगता है। सिपाही बेचारा माथा खुजलाता हुआ आया। वह विचारता था कि कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्या जवाब दूं? रावण सिपाही को धमकाने लगा। मंत्री जी कहते हैं कि
इन्होंने पत्रिका दी थी, फिर तू लेकर क्यों नहीं आया? सिपाही ने कहा, महाराज मैं तो पहले ही तुम्हारे यहाँ दे आया था। रावण बोला कि मुझको पत्रिका मिली नहीं तो किसको दे आया था? सिपाही ने कहा, महाराज ऐसा हुआ कि मैं समुद्र किनारे आया, वहां बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा करते थे। रावण महाराज तो ऐसे वीर हैं कि उन्होंने इंद्रादि देवों का भी प्रभाव किया है। सभी देवता लंका में रावण महाराज के नौकर बनकर सेवा करते हैं। मैंने ऐसा सुन रखा था कि समुद्र के पार लंका के सामने किनारे पर आप विराजे हो। मैं साधारण मनुष्य समुद्र को पार करके किस प्रकार आ सकता था, परंतु बहुत से देवता तुम्हारी सेवा में थे, ऐसा मैंने सुना था। इसलिए तुमको लगा कि यह समुद्र भी तुम्हारा नौकर होगा। इसलिए मैंने समुद्र से कहा कि यह पत्रिका तुमको देता हूँ, इसे रावण महाराज को दे देना। पत्रिका समुद्र में डालकर वापस आ गया। रावण ने सिपाही से कहा, अरे तुझमें कुछ अकल है कि नहीं? तू पानी में पत्रिका फेंक आया। सिपाही ने कहा, महाराज यह मेरी भूल हुई, परंतु अब आपको लड़ना हो तो जाकर समुद्र के साथ लड़ो। रावण ने राजा जनक से कहा, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ। तुम्हारी कन्या शीघ्र बाहर आए और मुझे विजय माला अर्पण करे। राजा जनक ने कहा, महाराज राजकन्या बाहर किस प्रकार आएगी? ऐसा निश्चय किया गया है कि कोई इस धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके बाद ही राजकन्या बाहर आएगी, उससे पहले वह बाहर नहीं आएगी। अभिमानी रावण कहने लगा कि तुम लोग अभी रावण महाराज को पहचानते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो शंकर पार्वती कैलाश पर बैठे थे। उस समय इस दादा ने संपूर्ण कैलाश पर्वत को ऊपर बाजुओं से उठा लिया था। मैं तो कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ, ऐसा वीर हूँ। इस धनुष में तो है ही क्या, पुराना धनुष है, एक धक्का मारूं तो टूट जाएगा। रावण अभिमान से बोलने लगा, मन में आया सो बकने लगा। माता पार्वती को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने शिव गणों को आज्ञा दी कि राजकन्या ने मेरी बहुत सेवा की है, मेरी ऐसी इच्छा है कि सीता जी राम जी को ही विजय माला अर्पण करे और रावण की किरकिरी हो। रावण को बहुत अभिमान हो गया है, वह मनचाही बकवास कर रहा है। रावण धनुष को न उठा सके, ऐसा उपाय करो। माता की आज्ञा की तुरंत 300 शिवगण गुप्त रूप से उस धनुष के ऊपर चढ़ बैठे। रावण तो बड़ा बलिष्ठ, वह महान वीर था। उसके केवल 2 ही हाथ नहीं थे, पूरे 20 हाथ थे। इस वीर को निश्चय था कि 300 शिवगण धनुष के ऊपर बैठे थे, फिर भी उसने 19 हाथों से धनुष उठाया। 20वां हाथ पीठ पर रखकर अभिमान रावण सभा में चारों ओर देखने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैंने कितनी अच्छी प्रकार धनुष उठाया है, इसमें क्या कोई राजा धनुष उठा सकता है? परंतु इस सभा के लोग कितने मूर्ख हैं, इस दादा ने वह उठा लिया, फिर भी रावण महाराज की जय तक कोई बोलता नहीं। वह ऐसा मूर्ख था कि अपनी जय समय ही बोलने लगा। शाबाश, रावण महाराज की जय। आत्म प्रशंसा ही मरण है, इससे पुण्य का नाश होता है। शिव गणों ने जोर से धनुष को दबाया तो रावण की छाती के ऊपर पड़ा। रावण रक्त की उल्टी करने लगा, चक्कर आने लगे। मरा मरा मरा, मुझको कोई बचाओ बचाओ। रावण को मूर्छा आ गई। लोगों ने बहुत रुलाया था, सो आज इसकी बहुत ही फजीत हुई। राजा जनक ने सेवकों को आज्ञा दी कि क्या देखते हो, ब्राह्मण का छोकरा है, मर जाएगा तो अनर्थ होगा, मेरी कन्या की लगन में विघ्न आएगा। इसकी छाती के ऊपर से धनुष खींच निकालो। 1000 वीर पुरुष कूद पड़े, दौड़ने गए, रावण की छाती के ऊपर से धनुष खींच लिया। रावण बहुत अभिमानी था, उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हुआ है, अब मैं इस समय सभा में बैठूंगा ही नहीं। रावण वहां से चला गया। रावण के चले जाने के पर स्वयंवर मंडप में जो राजा थे वह सावधान हो गए। उन्होंने ऐसा विचार किया कि रावण घबरा गया, मूर्छा आ गई, परंतु आधा घंटे के बाद होश में आकर के यहाँ से चलता सीधे अपने घर गया। इस धनुष उठाए जाएंगे और कदाचित वह हमारी छाती पर गिर पड़ा तो हमारा तो
चलकर जाना भी असंभव है। 4 जने कंधे पर चढ़ाकर ले जाएंगे, हमारा वहां सब कुछ हो सकता है और अंतिम शव यात्रा ही निकलेगी। रावण जैसे महावीर की ऐसी दुर्दशा हुई। यह भगवान शंकर का धनुष है, यह हमारा काम नहीं। रावण की फजीयत के बाद सभी होशियार हो गए, बातें करने लगे। हम तो सीता जी का विवाह देखने के लिए आए हुए हैं, यह हमारी बहन है, पुत्री है। सबको विश्वास हो गया कि यह धनुष भयंकर है। सभी सभा स्तंभ हो गई। अब क्या होता है इसे देखने के लिए सभी आतुर हो गए। अब समय आ गया। ऐसा जानकर विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को आज्ञा दी, उठो उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव की आज्ञा हुई। राम जी उठकर खड़े हुए, गुरुदेव का वंदन किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र भगवान शंकर को मनाने लगे, भगवान आज तक तुमको अभिषेक किया बिना कोई दिवस मैंने पानी पिया नहीं, मैंने उससे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूँ। मेरा राम तुम्हारे धनुष उठाने जाता है। इस धनुष में जो कुछ भार है, जड़ता है, वह उठाकर ये सब राजा बैठे हैं उनके ऊपर डाल दो। मेरे राम के लिए धनुष को हल्का कर दो। करहु चाप गुरुता अति थोरी। श्री रामचंद्र जी धीरे धीरे धनुष के पास आए। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। राम जी ने मस्तक नवाया। राजा जनक को आश्चर्य हुआ कि मेरे धनुष को वंदन करने की कुछ जरूरत नहीं। श्री राम तो परमात्मा है, परंतु मुझको कितना मान देते हैं। धनुष को वंदन करके प्रभु ने अनायास उसे उठाया। जिस प्रकार बिजली चमकी उसी प्रकार धनुष चमका। ऐसा प्रकाश निकला कि लोगों की आंखों चकिया चौंध आ गई। शब्द हुआ, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। प्रभु ने किसी रीति से उठाया, किस रीति से नवाया, यह कोई न देख सका। अति आनंद हुआ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री सीता जी का स्वयंवर, इस कथा का यहाँ विश्राम हुआ। कल हम आपको सुनाएंगे 36वां अध्याय 36 श्री राम विवाह। इसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज तुलसी की माला, रोज आपको गंगा दर्शन दिखाता हूं और आपको पंचांग सुनाता हूं। ये जबान चमड़े की है, फिसल जाती है, गलतियां बहुत होती हैं। मैं आप सभी को दंडवत कर क्षमा मांगूंगा। मेरे द्वारा शब्दों की त्रुटि हुई हो तो उसमें आप मुझे क्षमा प्रार्थी करें, मुझे क्षमा का दान बख्शें। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, जितना योग्य नहीं, फिर भी जितनी बुद्धि है उस हिसाब से मैं आप सभी को रामायण की ये चंद लाइनें आपको श्रवण करवाता हूँ। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।